पुरुषों के कंपैरिजन में कम प्रैक्टिस करती हैं, तो यहाँ पे सीट आरक्षित करने का कोई मतलब होगा दिलाना चाहिए? बिल्कुल, आरक्षित करने का मतलब ये थी कि पहले तो सारी पोस्टें थी ही, लेकिन जो महिलाओं की समस्याएं थी वो उन लोगों तक पहुंचती तो थी, लेकिन उस पर बल देने के लिए कोई नहीं रहता था। तो शायद इसी सोच को शामिल करने के लिए कि हम लोगों की भी समस्याएं वहाँ तक पहुँचे और उसका निराकरण हो, तो उस निराकरण को करने के लिए हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था और कमेटी मेंबर लोगों ने भी ये प्रस्ताव रखा कि भाई हमारे लोगों के बीच में एक महिला का रहना जरूरी है। जरूरी नहीं रहता कि हर बार कोई महिला जीत कर जाएगी उस सेशन में, तो इस वजह से महिला उपाध्यक्ष की एक सीट रिजर्व की गई, जैसे कि हम लोग अपनी बात को वहाँ तक रखें और उसका समाधान निकाल सकें, इसलिए इसको रिजर्व किया। बहुत भला होगा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया ना कि महिलाओं की बातें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन जो वादा करते हैं तो उसको फलीभूत करने के लिए भी कोई प्रेस करने वाला होना चाहिए। तो जब साथ में हम लोग रहेंगे, कोई महिला एक रिप्रेजेंटेटिव करेगा महिलाओं की समस्याओं को, तो वहाँ पे वो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और उस समस्या का निराकरण जो है ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। ऐसा कोर्ट में ऐसा देखा है घरे में कि एक महिलाओं के लिए एक टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, तो आप बताइए कि अगर आप आती हैं महिलाओं का पद पे आप आती हैं तो आप क्या इसकी तरह से काम करेंगे? देखिए ऑलरेडी तो बनी हुई है पिंक, हाँ, बस साफ सफाई उसमें नहीं है, और हाँ जहाँ पे आवश्यकता अनुसार लगेगा कि हाँ यहाँ भी होना चाहिए तो उसकी व्यवस्था भी हम जरूर करवाएंगे और उसको लगातार साफ रखने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है कि अभी क्या चाहिए, किस तरह का बदलाव होना बाकी है, किस तरह का बदलाव होना चाहिए? देखिए बदलाव तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बदलाव होता है कि एक झटके से नहीं होता है, तो उसके लिए अच्छे उम्मीदवार आएँ और अच्छे प्रस्ताव रखें, तो उस पर जब बल मिलता है तो उसी के आधार पे वो बदलाव धीरे धीरे होता है। एक झटके से जो भी बदलाव होता है वो टूट जाता है, तो जो प्रयास किया जाएगा वो प्रयास से बल देने के लिए जरूरी है। तो हम लोग जो भी समस्याएं होंगी उस पर हम लोग बल देंगे और बल थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। अभी तक जो था वो धीरे धीरे प्रेशर पड़ा है, अब हम लोग आए हैं और महिला उम्मीदवार के पद पर आए हैं, तो उस पर ज़्यादा प्रस्ताव पे बल देंगे कि महिलाओं के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो सके। अच्छा जैसे कि हम आपको बता दें, हम 2 साल से हमने ये अधिकता संघ का चुनाव कवर किया, मतलब 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में जो मंत्री पद के होते हैं, अध्यक्ष पद के होते हैं, वो वायदे करते हैं लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो हम मान के चले कि इस बार भी सिर्फ वायदे ही होंगे, बाकी काम कुछ नहीं होगा, 1 साल ऐसे बीत जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अच्छे उम्मीदवार चुनकर आते हैं तो वो जो वादा करते हैं वो पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। देखिए प्रयास करना चाहिए, और वादा आप तो जानती हैं जो वादा करता है वो टूट जाता है, प्रयास जो करता है वो सफल होता है। तो हम लोग जो अच्छे उम्मीदवार चुनकर आएंगे तो अपने वादे को फलीभूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं यही अपील करूंगी कि मुझे अगर महिला उपाध्यक्ष पद पे चुना जाए, और जिस तरीके से पिछले साल इतने लोगों ने मुझे अपना वोट देकर, समर्थन देकर 1800 वोट देकर मुझे इस पोस्ट तक पहुंचाया है, तो हम ये चाहेंगे कि इस बार मुझे उतना ही अगर समर्थन और वोट मिल जाए तो हमने जो पहले भी कहा था कि अधिवक्ताओं की समस्या जो भी रहेगी उस पर समस्या से लेकर और उसके समाधान तक उनके साथ हम रहेंगे और उनका साथ भी नहीं छोड़ेंगे।